और वो जब मांसपेशी को, टेंडन्स को जब तोड़े है ना, जब उनको उनमें जब उनके वो चुभे, वक्त मनुष्य की इच्छा ऐसा हो कि मेरे प्राण अंत हो जाए तो ज्यादा अच्छा। ऐसी वेदना है। तो जो एकदम फ्रैक्चर्ड व्यू है, वो जो टूटा हुआ है, सब जगह सुन, यानी खंडित जो विचारधारा है, या खंड खंड जो विचारधारा है, या जो खंडशः जो विचार है, तीन शब्द दे रहे हो, खंडित है या खंड खंड जो टुकड़ा में बटी भाई है, या खंडशः या बापू को, दे आर ट्राइंग टू मेक अ यूनिटी विद इन दैट, बट विच इज नॉट पॉसिबल, जो उनके लिए भी संभव नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? देखो, अभी मैंने उनके यहाँ के 4 बेसिक प्रिंसिपल मेरे थॉट्स दिए, ज्यादा टच नहीं किया है, जस्ट टू शो द डायरेक्शन, ताकि हमको दिशा बोध हो जाए। मैं कोई पश्चिमी दर्शन और पश्चिमी चिंतन या पश्चिमी विज्ञान पढ़ाने नहीं बैठ रहा। ख्याल आया मेरी बात? देखो, फिजिकल वर्ल्ड्स, यानी मैंने वर्ल्ड में भी वो बात समझ सके, लेकिन जानबूझ के मैंने वर्ल्ड को प्लूरल में दिया है, वर्ल्ड्स, मैंने वर्ल्ड नहीं लिखा है सिर्फ। So the physical worlds, that means universe as a whole. चलो आगे। दूसरा मैंने दिया है सेंशियल फिनोमिना। फिनोमिनन को मतलब है हिंदी में परिदृश्यमान। जो कुछ भी परिदृश्यमान है, हमारी इंद्रिय से जाकर अनुभव हो रहे हो, वहां पर नाम है फिनोमिनन। वहां को सिंगुलर एक वचन है फिनोमिनन और बहुवचन है फिनोमिना। यानी समस्त जितनी भी परिदृश्यमान हमारी अनुभूति, हमको अनुभव हो रहे वस्तु को, वो सब कुछ को यदि हम एक अंग्रेजी शब्द में कहना चाहें तो कहेंगे फेनोमेना। अब अगर मैं सिर्फ एक चीज को लिए कहना चाहूं कि ये भी एक फिनोमिना है, तो या मैं फिनोमिना नहीं कहूंगा, क्योंकि केवल चश्मा को कह रहा हूं, यानी मैं आपको कहूंगा फिनोमिनन, एक वचन। जितना भी चैतन्य जगत है परिदृश्यमान, वह चैतन्य यानी सेंशिएंट फिनोमिना कह दो या लाइफ कह दो, ऐसे हो मतलब एक ही। नाउ ये जो बीच में मेरे क्रॉस के सिंबल्स है, यहाँ पे तुमको समझ में आनी चाहिए, एकाध व्यक्ति को एक ट्यूबलाइट हो ही जानी चाहिए कि पश्चिमी जगत के जो पूरा यूनिवर्स को जो थॉट है और बात यूनिवर्स में जो उनको लाइफ अनुभव हो रही है, इन दोनों थॉट में उनके पास आपको जोड़ने का कोई साधन नहीं है। इट्स अ फ्रैक्चर्ड थॉट, खंडशः। अपने सारे प्रयास करके एड़ी चोटी को खूब दंड बैठक लगा रहे हैं, पर उनको संबंध नहीं जोड़ पा रहे हैं कि संबंध जोड़ रहे। व्हाई देयर इज अ यूनिवर्स एंड व्हाई देयर इज अ लाइफ एट ऑल। तीसरा थॉट मेरा है एक्सप्लिकेबल एंड इनएक्सप्लिकेबल। मींस एक्सप्लिकेबल मींस जाकि हम व्याख्या दे सकें, पॉसिबली जाको हम डिफाइन कर सकें, तो नाम है एक्सप्लिकेबल। या शब्द पे सुई तुम्हारा शब्द आया हुआ है एक्सप्लेनेशन। जाको हम एक्सप्लेन कर सकें और जाको हम एक्सप्लेन नहीं कर सके, मोटे स्थूल फॉर्म में बोल दो, विच वुड बी रादर इनकरेक्ट इंग्लिश एंड नॉट करेक्ट इंग्लिश, बट कभी कभी इनकरेक्ट इंग्लिश को अपन को ज्यादा मजा आवे। सो द एक्सप्लेन एंड द नॉन एक्सप्लेन, बट करेक्टली स्पोकन स्पीकिंग एक्सप्लिकेबल एंड इनएक्सप्लिकेबल। ये एक्सप्लिकेबल जो शब्द है ना, उन्नति, इट्स अ लिटिल टंग ट्विस्टर, सो इट्स नॉट इजी टू स्पीक एंड प्रोनाउंस फॉर एवरीवन। बाल मंदिर में गया नहीं हूं, लेकिन बाल मंदिर में टंग ट्विस्टर सिखाते हैं। चलो, तो जो भी या जगत को जितनों भी संपूर्ण तत्व है, जो भी अस्तित्व है, वहां में जाके हमने मानव मनुष्य अपने शोध खोज के आधार पर जाकी व्याख्या दे पाया है, या जाकी पॉसिबल वाले व्याख्या देने को प्रयास किया है,
या जहां व्याख्या देने की बाकी हिम्मत नहीं हो पा रही, तो जहां वाने व्याख्या जिन तत्वों को, जिन वस्तुओं को, जागतिक वस्तुओं को वाने विवेचना कर दी है, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है। जिनके विवेचना देने को वाने जो बाकी गुणा भाग गणित लगाने को प्रयास कर रहे हैं मनुष्य, वो पॉसिबली एक्सप्लेन है, लेकिन जो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं हो सके हैं वो टोटली इनएक्सप्लिकेबल है, वो टोटली नॉन एक्सप्लेन है। तो दुनिया के समस्त पदार्थ को हम दो कैटेगरी में बांट सके, एक तो ज्ञान विज्ञान के आधार पे एक्सप्लेन्ड फिनोमिना और पॉसिबली एक्सप्लेन्ड फिनोमिना, एंड द अदर इज नॉन एक्सप्लेन्ड फिनोमिना और द इनएक्सप्लिकेबल फिनोमिना। इज इट क्लियर? अब एक कैटेगरी और बढ़ गई। पश्चिम के चिंतक यूनिवर्स में और लाइफ में संबंध नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि दोनों व्यूज फ्रैक्चर्ड है। और तीसरी एक समस्या और आ गई कि एक्सप्लेन्ड और नॉन एक्सप्लेन्ड जो फिनोमेना है को संबंध नहीं जोड़ पा रहे। विद ऑल द पॉसिबल प्रोग्रेस, ख्याल है? अब चौथी कैटेगरी पे हम आए, क्वांटम फिजिक्स, जो आधुनिक भौतिक विज्ञान को नाम है। आधुनिक जो भौतिक विज्ञान है उसका नाम है फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में भी अब बहुत आगे डेवलपमेंट आए हैं, जिनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे समझने नहीं समझने को डर एक बार, समय ज्यादा निकल जाने को समय भय दो बार, और मेरे बड़े आलोचक को भय वो तीसरी बात। वैसे फिजिक्स मेरा बहुत प्रिय विषय है, और अपनी बहुत व्यस्त और भागदौड़ की जिंदगी में भी भागते चोर की चुकिया कहीं ना कहीं पकड़ के मैं मॉडर्न फिजिक्स के आई ट्राई टू रिमेन अब्रेस्ट विद द मॉडर्न डेवलपमेंट्स, ऑफ कोर्स एज ए आर्म चेयर फिलोसोफर एंड नॉट एज ए मैन इन द लैब। तो आधुनिक विज्ञान यानी जो खगोल यानी हमारे आकाश से संबंधित, खगोल से संबंधित जो फिजिक्स है, भौतिक शास्त्र है, जिसको अंग्रेजी में नाम है एस्ट्रोफिजिक्स, वो एस्ट्रोफिजिक्स ये बता रही है कि ये संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहे होंगे, और ये ही अर्थ हमारे ब्रह्म शब्द को है। हमारे यहां जो ब्रह्म शब्द है वेद को, वह ब्रह्म शब्द को धातु है ब्रू, और ब्रू ब्रह्मणता, ब्रह्मणा बृहत्वाच्य ब्रह्म, जो एवर एक्सपांडिंग है, लिटरल ट्रांसलेशन, जो एवर एक्सपांडिंग है वह को नाम है ब्रह्म। ब्रह्म शब्द जा धातु से बना है, वो धातु का मीनिंग है एवर एक्सपांडिंग, रूट। तो एवर एक्सपांडिंग यूनिवर्स एंड जो सबसे फ्राइटनिंग प्रॉब्लम आज के वैज्ञानिकों को हो गए, जाके कारण ट्रूली स्पीकिंग, अगर मैं वैज्ञानिकों की एक कोई ग्राफिक चित्रण उनको करना चाहूं तो साइंटिस्ट्स आर फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड व्हाई एंड फ्रॉम व्हाट? दे आर फ्राइटन्ड फ्रॉम द अननोएबल। क्योंकि जितना वो वैज्ञानिक आधार पे यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशन देते चले जा रहे हैं, उतना ही विश्व यानी ब्रह्मांड की, अनंत कोटि ब्रह्मांड की अननोएबिलिटी यानी बाकी अज्ञेयता जो है वो बढ़ती चली जाए। अगर 1% उनकी नॉलेज प्रोग्रेस कर रही है, वो रेशियो दे रही है, अगर 1% नॉलेज बढ़ रही है तो 10% अननोएबिलिटी सामने आ रही है। पुट द रेशियो डॉक्टर, साइंटिफिक डेटा कह रहे हूं, अपने मन को तरंग नहीं कर रहे। वैज्ञानिक 1% खोज कर पा रहे, बाकी सामने उनको 10% ज्यादा अज्ञेयता बढ़ रही। सो द रेशियो इज लिटरली फ्राइटनिंग। पसीना छूट रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जानने को प्रयास कर लो कि नहीं कर लो, क्योंकि 1% जान रहे और 10% अज्ञेयता सामने आ रही है।
ये जाओ, एंड अगेन देयर आर फ्रैक्चर्स। तो सारी ये खंडशः सारी बातें हो रही हैं। ख्याल आया मुझे? ये ऑन रीडिंग फिलोसफी नाम तो एक पन्ना है खाली अभी तुम्हारे पास। उन सभी लोगों से पुनः मेरी क्षमा प्रार्थना है कि जिनको मेरा अंग्रेजी को माध्यम थोड़ा अच्छा गया है। आगे क्यों है बोलो जी? आगे सबके हाथ में बोलूं मैं? वैसे मेरी अंडरलाइन देयर से शुरू हो रही है, तो शायद हमें ठीक ही पड़ गई, उनको अंडरलाइन पे कर लीजिए। '69 में मैंने ये पुस्तक पढ़ी। '69-70 के आसपास। ये लेखक जो है आगे बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, अब दिवंगत हो गए, C.E.M. जोट। ऊपर लिख लो अपनी C.E.M. C.E.M. जोट, J-O-A-D। बहुत बड़े दार्शनिक भाई वहां अमेरिका में। वैसे है ये ब्रिटेन के, लेकिन रहे ये अमेरिका में। Philosophy is an exceedingly difficult subject, and most books on philosophy are unintelligible to most intelligent people. So most books on philosophy are unintelligible to most intelligent people. This is partly, but not wholly, due to the difficulty of the subject matter, which being the universe is not surprisingly complex and obscure. अब देखो कि नीचे वाला मेन जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो मेरे से रिलेटेड, जब मैं हमने जो मैंने सब बात बताई, देयर इज नो रीजन एक पश्चिमी जगत को बहुत बड़ा दार्शनिक, शायद उनकी मृत्यु के समय ये 25 साल में जो डेवलपमेंट विज्ञान के भाई वो नहीं आए होंगे, लेकिन जो बहुत बड़े चिंतक होंगे वो 100 वर्ष आगे की बात को सोच सके, प्रिज्यूम कर सके, एज्यूम कर सके। तो देयर इज नो रीजन, एटलीस्ट आई नो ऑफ नन। देखो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि कम से कम મને तो खबर ख्याल નથી, હશે કદાચ બીજા રીઝન, પણ એટલીસ્ટ મારા ખ્યાલમાં કોઈ એવો કારણ નથી કે why the universe should necessarily be intelligible to the mind of a 20th century human being. पहली भ्रांति ये आधुनिक युग के पढ़े लिखे लोगों को ये दूर कर देनी चाहिए कि उन्हें क्या ठेका ले लिया है पढ़ के कॉलेज में कि दुनिया उनकी समझ में आएगी, कोई दुनिया सच्ची है और नहीं तो दुनिया सच्ची नहीं है, तो ही धर्म सच्चो है तो धर्म नहीं तो सच्चो नहीं है, और तो ही महाप्रभु की वाणी सच्ची है और महाप्रभु की वाणी नहीं तो सच्ची नहीं है, और तो ही पुष्टिमान सच्चो है नहीं तो पुष्टिमान सच्चो नहीं है। कचरा के डिब्बा में जाए उनके विचार और कचरा के डिब्बा में जाके वो खुद बैठे, ये मैं कहना चाहता हूं। क्या उनकी समझ की औकात है कि वो पुष्टिमान को महाप्रभु को अपने सामान्य जो
व्यावहारिक जगत को उनको ज्ञान पूर्ण नहीं है, व्यावहारिक जगत को उनको बोध नहीं है, वो महाप्रभु के बात पर धर्म पे और दर्शन पे निर्णय देंगे। और उनके उन ऐसे व्यापारी के निर्णय पे हमारा धर्म चलेगा, पुष्टि मार्ग तो संचालन किया जाएगा और पुष्टि मार्ग की संस्थाएं चलाई जाएंगी। ये तुम्हारे गुजरात को सबसे बड़ा नंगो, क्योंकि सारी संस्थाएं, ये चतुर्थ ग्रह का उदाहरण ले अपन, या चतुर्थ ग्रह के द्वारा दादाजी श्री लक्ष्मणलाल जी ताजी महाराज के द्वारा स्थापित संस्था जो पुष्टि मार्ग के जीवन के शिक्षण के लिए की गई थी, उनको मंदिर बना बना के आज देव द्रव्य को व्यवसाय करने वाला जितने व्यापारी समूह है, वो व्यापारी समूह अपने व्यापार की बुद्धि से धर्म पर निर्णय करेगा और वह धर्म के निर्णय को हम माथे चढ़ावेंगे महाप्रभु की बेटा श्री महाप्रभु की वाणी पढ़ के। या से बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता, क्या बड़ा दुर्भाग्य हो सकता। ये तो मैं बहुत टाइनी स्तर पे कह रहा हूं, बहुत छोटे स्तर पे, ये बहुत बड़े स्तर की है वैज्ञानिक, ये महापुरुष ये विद्वान बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्या जरूरी है कि कोई 20वीं सदी के या 21वीं सदी के इंसान को ये दुनिया समझ में आ जाए? व्हाई इट इज नेसेसरी एंड आई सी नो रीजन। क्या स्ट्राइकिंग वाक्य, देखो कंठस्थ करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि there is no reason, at least I know of none, why the universe should necessarily be intelligible to the mind of a 20th century human being. And I take leave to remind him. And so do I. He is asking for the leave, and so do I. So I take leave to remind him how late a comer he is upon the cosmic scene. So do I, how late comer you are in the field of religion and philosophy. So I take leave to remind him how late comer he is upon the cosmic scene and how recently he has begun to think. कैसे छोड़ मजेदार बात करेंगे। Now, again, I should remind you here कि ये जो बात कही जा रही है वो विकासवादी दृष्टि बिंदु से कही जा रही है, रासवादी दृष्टि बिंदु से नहीं कही जा रही। मैं मेरा पर्पस यहाँ ना विज्ञान बताना है ना दार्शनिकन की एक से पन्ना पढ़ाने हैं। मेरा पर्पस है अपनी बात कहना कि भारतीय चेतना और भारतीय दृष्टि क्या है। मेरा पर्पस वहां है, वही के लिए मैं ये सब लेके बैठे हूं। आई कैन नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन thus early in the book to introduce a time scale to enforce the point. એક છે કે મારો દૃષ્ટિબિંદુ સમજાવવા એના માટે મને હું રેજિસ્ટ નથી કરી શકતો, એટલે હું એક સ્કેલથી તમને બતાવું કે એનું મીનિંગ શું છે, હું શું કહેવા માંગુ છું। જે લેટ કમર છે મનુષ્ય અને ભાઈ દુનિયાની બધી વાત એને સમજમાં આવી જવી જોઈએ એ બાબતમાં। It is estimated that there has been life of some sort upon this planet, means on this earth. Is it clear? For some 1,200 million years. Fine? Human life for about a million. This is all on the modern scientific evolutionary theories. This all explanation is based on modern evolutionary theories which had somehow started from Darwin and who to this day remains a stepping stone. Not necessarily all his findings are accepted, but he still remains a stepping stone. Human civilization, giving the most generous interpretations to the term civilization, has endured for about 2,500 years. ख्याल आया?
वो कह रहे हैं कि 12,000 मिलियन वर्ष हमें जीवन मानना चाहिए या पृथ्वी पे विज्ञान की दृष्टि से, और करीब 2,500 वर्ष से मनुष्य सभ्य भयो। यही इनकी विकासवादी दृष्टि है कि कुछ नहीं हटो और शून्य में से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये इनकी विकासवादी है। Now the period during which it is estimated that the heat of the sun will be sufficient to support the conditions necessary to life as we know life is about 1200,000 million years. ये वैज्ञानिकों का एस्टिमेट है कि सूर्य कब तक रहेगा, यानी 12,100,000 साल, 1200,000 years, 1200,000 वर्ष अभी सूर्य अस्तित्व में रहेगा, और जब सूर्य अस्तंगत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बाद जीवन या पे समाप्त हो जाएगा। यद्यपि इनकी ये फाइंडिंग अपने यहाँ के फाइंडिंग से ज्यादा दूर नहीं है। अपने यहाँ भी सूर्य को एक नाम दिया गया है मारतंड, और मारतंड शब्द को जब अपन खोलेंगे, बाकी निरुक्ति करेंगे, तो मृत अंड, एक बोला जाके एक तरीका से वो मृत अंड, यानी मारतंड शब्द में इटसेल्फ कहीं सूर्य को अस्तित्व होने और न होने की कहानी छुपी हुई है। इस अर्थ में समझाना चाह रहा हूं। मैं उनकी थ्योरी पे भारतीय स्टैंप लगा नहीं रहा हूं, बल्कि मेरा प्रयास हमेशा यह है कि उनकी थ्योरी के जो स्टैंप हमारे पे लग गए उनको मिटाना। मेरा प्रयास उनकी थ्योरी पे अपना स्टैंप लगाना नहीं। Let us scale these figures down to make them manageable. अब वो कह रहे हैं कि ये तो सब unmanageable figures हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है ये ट्रूली। अब इनको मैनेजेबल कैसे बनाएं अपन, तो अपने लिए वो एक पैराडाइम कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोजिंग इफ वी पुट द पास्ट ऑफ लाइफ एट 100 इयर्स, जो 12,000 वर्ष से जीवन शुरू भयो यहाँ पे, बापू हम अगर 100 वर्ष स्केल पे लिया हमें कि 12,000 इयर्स इज इक्वल टू 100 इयर्स। नाउ 100 इयर्स मान लेंगे तो क्या होगा, देन द पास्ट ह्यूमन लाइफ वर्क्स आउट एट अबाउट ए मंथ। मनुष्य जीवन 1 महीना पहले शुरू થયો, एंड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एट अबाउट 1.5, दैट मींस કે લગભગ 12.5 શરૂ થયો। હમણાં દેવ આપવાના છે શરૂ છે 1.5 કલાક પહેલા મનુષ્યનો ની સભ્યતા સિવિલાઇઝેશન પ્રારંભ થયો, એવું એક એઝ્યુમ કરીએ, બરાબર। दैट्स ऑल। मेरा पर्पस, ये तो 2-3 चीज साइड की पढ़ाई, मेरा पर्पस है तो कि देयर इज नो रीजन, एट लीस्ट आई नो ऑफ नन, व्हाई द यूनिवर्स शुड नेसेसरली बी इंटेलिजिबल टू द माइंड ऑफ ए 20th सेंचुरी ह्यूमन बीइंग। ये बात हमेशा फिक्स रखियो, क्योंकि मनुष्य अपने अज्ञान में इतना भरो भयो है, इतना इन्फ्लेटेड है, इतना फूल रहे हो कि वो ये माने कि मैंने या को अच्छा बता दिया, मुझको अच्छा लग रहा हो तो ये अच्छा, मुझको खराब लग रहा हो तो ये खराब। यानी ये मनुष्य, कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि मनुष्य हर चीज को समझ ले। क्या जरूरी है? अनंत काल से जो जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो अस्तित्व में आ रहे हो, मनुष्य क्या बड़ी चीज है? क्यों वाई नेसेसरली मनुष्य बापू जान ले और बापू माप ले और तोल ले? क्या कारण? ऐसे मनुष्य को क्यों अहम होना चाहिए? ये बात हम समझेंगे। जासू अपन के अंदर अमल है शासकी के नो, अगर कुछ बातें हमारी समझ में नहीं आ रही, यदि हम उनके सत्य या असत्य करने को ठेका लेके बैठ जाएं, यासु बड़ी मूर्खता मनुष्य की कुछ भी नहीं हो सके। ये बात समझाने के लिए मैं उनमें ही चाटे मारूंगा, थोरियन में, और उनके ही हाथ से वो चाटे मारूंगा। मेरे हाथ इतने उत्तम कोटि के हैं कि वो थोरियन के गाल में जाएं, इतनी उनकी निम्न अवस्था नहीं होनी चाहिए। मेरे हाथ इतने उत्तम हैं कि वो ऐसे ही कोटि के गालन पे नहीं लगने चाहिए। उनके स्पर्श से भी मेरे बाप दादा अपने आप को अपवित्र मानते थे, और यानी मुझको भी अपवित्र मानना चाहिए कि उनके गाल सुहाग भी और नहीं लगे।
यानी गाल भी उनको रहेगा और चांटे भी उनके हाथ के पड़ेंगे, और ये उनके ही हाथ के चांटे चल रहे हैं, देखिए। और इसको बहुत तगड़ो मस्तिष्क है ये श्री अरविंद, और सच्चे अर्थ में महर्षि है ये महर्षि अपन को कह रहे हैं कि आज हम जहां खड़े हुए हैं, हम सुवैदिक युग जो है वो वेद को युग इतना दूर निकल चुके है कि हमारे अंदर अब इतनी सामर्थ्य नहीं रही है कि हम कुछ समझ सके। अब अगर थोड़ा सा गंभीरता से मेरी बात में ध्यान दो तो दो और पासे समझ में आएंगे। एक व्यक्ति, एक बहुत बड़ा विद्वान पश्चिम को ये कह रहे हैं कि हम ये मॉडर्न सदी को याद ये नहीं समझ, ये पूरे अस्तित्व को याद ये नहीं समझ सके हैं। આપણે આ સમસ્ત અસ્તિત્વને એટલા માટે નથી સમજી શકતા કે આપણી અપિયરન્સ બહુ હાલમાં જ થઈ છે, એટલે મનુષ્ય હજી એટલો વિકાસ નથી પામી શક્યો કે એ આ સમસ્ત અસ્તિત્વની જે સમસ્યા છે કે અસ્તિત્વનો ને જે ગાંભીર્ય છે એને સમજી જાય, અથવા તો આ અસ્તિત્વની જે જે પઝલ છે, जो पहेली है उस पहेली को समझ ले, राष्ट्र को समझ ले, ખ્યાલ હે ને? અને એક વિદ્વાન કહી રહ્યા છે કે અમે ગ્રેજ્યુઅલી એટલા બધા હવે મંદમતી વાળા થઈ ગયા છીએ કે અમારા પૂર્વજોની જે ઉચ્ચ કક્ષાની વાત હતી અત્યારે અમે એને સમજવામાં અસમર્થ છીએ. કોન્ટ્રાડિક્શન થયા બે, તમને ખ્યાલ આવે? વાત તો સમજો. એક વાત એવી કહેવામાં આવે છે કે વિકાસવાદી દૃષ્ટિથી કે હજી મનુષ્ય એટલો વિકસિત નથી થયો કે એ આ સમસ્ત અસ્તિત્વને, સર્જનને, સૃષ્ટિને સમજી લે. અને એક વિદ્વાન કહી રહ્યા છે રાસવાદી દૃષ્ટિથી કે અમે અમારું અત્યારે બૌદ્ધિક સ્તર એટલું બધું એમાં રાસ આવી ગયું છે, ડિક્લાઇન આવી ગયું છે, પતન આવી ગયું છે કે અમે આજે એ વખતની જે ઉચ્ચ કક્ષાની વાતો હતા એને નથી સમજી. એના બંને બિંદુઓ હવે આગળ શું કહે છે ડોક્ટર? ખ્યાલ આવ્યા બોલે कुछ बदल? If we look at the beginnings of Indian society, the far off Vedic age, which we no longer understand, for we have a reason बतावे છે, which we no longer understand, for why? For the reason we have lost that mentality. So there is a decline. There is a gradual, we are coming down. Very clear words. For we have lost that mentality. We see that everything is symbolic. અત્યારે આપણને બધી વસ્તુ માત્ર સિમ્બોલિક લાગે છે. Whereas everything, every aspect of the Vedic age had carried out its true meaning and living meaning. અત્યારે આપણે માત્ર એને સિમ્બોલિઝમમાં જોઈ રહ્યા છીએ. જે એમના માટે જીવંત મૂલ્યની વસ્તુઓ હતી, ક્રિયાઓ હતી, ચેષ્ટાઓ હતી, એને આજે આપણે સમજી શકતા નથી. The religious institution of sacrifice governs the whole society. The religious institution of sacrifice बेटा फटाफट भाग के जाओ ऊपर, मेरी गाड़ी के पीछे कहीं गीता का वॉल्यूम मत करो.